हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं आज आपके बारे में। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार भेजते हैं और आई नो कि आप वीडियो का भी वेट करते हैं, आप मुझे मैसेज भी डालते हो, बट सम टाइम मैं नहीं वीडियो लेके आ पाती हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड आप समझना इस चीज़ को थोड़ा सा कि लाइफ इज़ नॉट दिस मच इजी कि हम जैसे लाइफ को देख रहे हैं वैसे लाइफ नहीं है। तो मेरे भी कुछ अपने काम हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू मुझे निकलना है। एंड दैट्स वाई मैं इतना रेगुलर नहीं आपके लिए वीडियो लेके आ पाती हूँ। तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ करूँ आपके लिए। एंड हो सकता है कि इस वीक में बहुत कम इरेगुलर रहे वीडियोस, तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जितना टाइम पॉसिबल हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूँगी, बट चांसेस हैं कि इस वीक में थोड़ा सा कम रह सकता है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा वेट मत करना। अगर वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगा, बट ये अपने काम में आगे बढ़ना। एंड श्री राम जी और सीता मैया का आगमन हो रहा है उनके इस पवित्र स्थल पर। तो आप सभी को उसकी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, प्योर सोल्स हैं, तो वो मैं ये देख पा रही हूँ कि अ, कहीं ना कहीं अनचाही नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है, बहुत नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है। और कुछ तो फाइनल डिसीजन किसी न किसी की लाइफ में अब हो रहा है। अब आप उस पॉइंट पे आके खड़े हैं कि आर पार वाली बात आपकी आ चुकी है। एंड फिर से वो साइकिल चीज़ें आपके साथ में करी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, ताकि इस बार आप उन चीज़ों को फाइनली अपने फेवर में करके और एक वो लाइफ की तरफ प्रोसीड करो जो कि आपने अपने लिए कभी डिज़ायर करी है। ओके, तो ये वीक में डेफिनेटली आपके लाइफ में टावर मोमेंट ज़रूर आएगा। एक ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको हड़बड़ाहट होगी, घबराहट होगी, या फिर ऐसा कुछ होगा कि यार पीछे ये सारी चीज़ें छोड़ी थी, ये फिर से कैसे चिपक गई, ये वही इंसान फिर से कैसे लाइफ में उठ के आ गया, ये वही कंडीशन फिर से लाइफ में उठ के क्यों आ गई है। हम उसको पीसफुली सेटल कर चुके थे, हमने सब कुछ कर लिया था, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ था। हमारी तरफ से कंप्लीट होता है, हम तो कंप्लीट ही करते हैं, बट जब तक यूनिवर्स को लगता है कि नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो करवाते हैं भाई आपसे। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, हम आपको सिर्फ चैनलिंग दे सकते हैं जो आती है, तो करने वाले ऊपर वाला ही है, जो उसको करना वो करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वो सारी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। तो इस वीक थोड़ा सा अपना कस के रखना अपने आप को, मैं बिल्कुल बॉडी पे तेल वेल लगा के रखना तो कंडीशंस होंगी वही पिछले वाली दोबारा, बट फाइनल चैप्टर क्लोज करने के लिए होगी। फाइनल चैप्टर आप डेफिनेटली क्लोज करोगे इस टाइम पे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा, आपके हक में आएगा, आपकी जर्नी के हक में आएगा, आपकी सोल के हक में आएगा। ओके, सेकंड चीज़ क्या है कि मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों का में से कोई पर्सन ऐसे हैं कि आपको ना किसी से डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रखी है, आप चीज़ों को छुपा रहे हो। और ना छुपा इन द सेंस ऐसे रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ चीज़ें, कुछ घाव, कुछ इमोशंस आपके दबे पड़े हैं, और वो दब दब के ऐसे से हो गए हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को खोते जा रहे हो। आप जो पर्सन थे आप वो नहीं रहे हैं अभी। ओके, एंड अब उस पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि वो चीज़ों को बाहर निकालो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, अगर किसी से शेयर करना है तो शेयर कर लो। पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए आपका, जो आपका फ्रेंड हो आसपास में, बट लेकिन वो चीज़ें निकाल दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना सिर्फ कठपुतली सी बन चुका है अपने अपने लाइफ की और अपने काम की। आता है, अपने काम कर रहे हैं, फिर वो साइकिल, फिर हम उठते हैं, फिर वो काम पे निकल रहे हैं, फिर हम वही गंदे वाला साइकिल जहाँ पर इमोशनल कोई आपको फील कर ही नहीं पा रहा है, या फिर आपने एक ऐसा दायरा बना लिया है, अपने अपने आप को एक ऐसा पर्सन कंसिडर कर लिया कि आई एम वेरी हार्ड। ओके,
बट अंदर से अगर कोई आपको पूछता है तो आपके अंदर में बहुत ज़्यादा मासूमियत या फिर एक वो चीज़ भरी हुई है, जैसे होता है ना नारियल कि बाहर से टफ होता है और अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट पानी के जैसा। तो आपके वो हालात हो रखे, आपने अपने आप को कुछ तो लोगों ने बना दिया, फिर कुछ आपने अपने आप को कंसिडर कर लिया है, बट लेकिन अंदर वो ऐसे ट्रोमास भरे पड़े हैं जो कि आपको अगर चीज़ें प्रॉब्लम गई तो आपको कुछ डिजीज़ होने के भी चांसेस हैं। ओके, तो इट्स वेरी गुड कि चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, अपने आप से हम स्ट्रोंग रह सकते हैं, बट लेकिन लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है कि आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं अपनी। तो प्लीज़ आपको वो चीज़ें अपनी किसी से शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि वो चीज़ें निकलें और आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा वहाँ से। ओके, तो ठीक है, ये सारा कुछ डाउनलोड है। एंड किसी के ओके, तो किसी के एंसेस्टर किसी से नाराज़ है, वो आपसे नाराज़ नहीं, देखो जो आप सुन रहे हो ना, आपसे नाराज़ नहीं है, आपके किसी फैमिली मेम्बर से आपके ही एंसेस्टर नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे अनचाहे में कोई एक ऐसा स्टेप ले दिया है जो कि लीग से बाहर है, जो कि किसी डेस्टाइन चीज़ से अलग होकर जा रहा है। ठीक है, अब वो आपके एंसेस्टर हैं, जो जो आपके फैमिली मेम्बर ने कोई अगर स्टेप लिया है तो वो उनसे वो चीज़ को भरवाएंगे, भरपाई उन्हीं उन्हीं पर्सन से करवाएंगे। तो देख लेना किससे रेजोनेट होगा ये चीज़, कि आपके आपके सराउंडिंग में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने कोई ऐसा स्टेप आपके लिए ले दिया है जो कि आपके अगेंस्ट में है, आपकी जर्नी के अगेंस्ट में है या आपकी सोल के अगेंस्ट में है। तो वो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर उनसे भरवाएंगे कि क्यों वो चीज़ करी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, समझने के बावजूद, या फिर किसी की अवेकनिंग करानी है। तो 1 वीक तो ये आपका, 1 वीक तो मैं खैर ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3 से 4 दिन में मैक्सिमम आपका टावर मोमेंट आना है लाइफ में। वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप एक्सेप्ट करो, डरो या कुछ भी करो, कहाँ जाओगे डर के भी? कहीं नहीं जा सकते, सब चीज़ों को फेस ही करना पड़ता है एट द एंड। हाँ, वो है कि वो हो आपके लिए रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपके लिए हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर्स हैं आप लोगों के पास में जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वैसी कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, तो फाइंड आउट करते हैं आज उनको भी, कि आप किन पावर से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैंने कुछ नए डेक मंगाए थे, तो इनसे मैं रीडिंग करती हूँ। पोस्ट कार्ड है ये, आपके स्पिरिट की तरफ से, आपके एंसेस्टर की तरफ से लगा लो, आपके एंजल्स की तरफ से, तो क्या बोलते हैं वो आज आपको। तो मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आपके जो स्पिरिट हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको इन हालात में अब आगे क्या करना है। और यहाँ तक आपकी जर्नी आई है तो आगे भी जाएगी, डेफिनेटली उनके अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो क्या वो आपको बोलते हैं। ओके, ठीक है, एक ये कार्ड ले लेते हैं। एंड ठीक है, तो 2 कार्ड मैंने लिए हैं आपके लिए, तो उनके मैसेजेस देखते हैं आपको क्या बोलते हैं यूनिवर्स। तो देखते हैं आपके स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आया। तो मैं दिखा देती हूँ, कार्ड ही कुछ ऐसे दिखते हैं। तो पोस्ट कार्ड है, जैसे वो पहले पुराने टाइम में नहीं आते थे ऐसे से। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड है उन्हीं की तरफ से, एंड ये मैसेज है, तो मैं आपको बताती हूँ। चेक इन ओकेजनली विद योर सेल्फ अबाउट योर मोटिव्स एंड बिहाइंड एक्शन यू प्लान ऑन टेकिंग। तो अभी आपको देखो, लाइफ में ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड भी वर्क करता है, ठीक है, बट लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन है ना, तो आपको अपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट को आगे रखना है और अपने माइंड को पीछे रखना है। ठीक है, और जो भी आप अपना नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हो, उसका जो मोटिव्स है ना, उसके बिहाइंड का, वो आपको बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आपको किसी चीज़ का अंत करना है, अगर आप किसी चीज़ का अंत करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, किसी के अगेंस्ट लेते हैं, तो आपका दिमाग में ना, आपके दिल और दिमाग में उसका मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा। सेकंड, क्या वो किसी को हार्म करेगा। थर्ड, क्या आपकी पर्सनैलिटी उसमें चेंज हो रही है।
जो आप यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, क्या आप उस डायरेक्शन से हट तो नहीं रहे हो? ठीक है। और इज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन डिजायर और एंटाइटलमेंट? क्या जो आपका मोटिवेशन आपको मिला है डिजायर के लिए, क्या वो सोर्स आपका खुद का है, या कहीं ना कहीं से आपने उसको एनकरेज करके धारण किया है? Maybe you are drawn to a certain path because you think it will bring you a feeling related to the outcome you seek. Okay. कई बार हम उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो कि हमें लगता है कि ये हमें हमारे जो आउटकम होंगे वो हमारी थॉट से रिलेटेड होगा, या जो हम डिज़ायर चाहते हैं उसी से रिलेटेड होगा। बट लेकिन क्या वो स्टेप आप जो ले रहे हो उस पर्टिकुलर पर्पस को क्लियर कर रहा है जो यूनिवर्स ने आपको असाइन करा है? ठीक है। और डू यू नीड मोटिव? क्या आपको रियल में मोटिव या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत है? क्या एक बार अपनी आत्मा में उतर के देखना, क्या आपको हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत है? और अगर आपको कहीं ना कहीं से हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप गलत रास्ते पर हैं। आपको कहीं कोई चीज़ का हिंट उस टाइम पे चाहिए होता है जबकि आप बिल्कुल एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि आपको सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट लेकिन अगर वो चीज़ आपकी डेली में कन्वर्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल की ग्रोथ है और आपका सोल पर्पस है वो उससे आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, अगर आप डेली मोटिवेशन के लिए आगे अपने आप को देखते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है जो कि मीनिंगफुल तो रहें, बट बिना बोले कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पर आपको बोल करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़े सामने वाले को। राइट नाउ अभी के लिए आपको ये बोला जा रहा है। अगर आप ऐसी कंडीशन में फंसते हैं, अब ये जो भी टावर मोमेंट आपका आने वाला है डेफिनेटली आएगा, उसमें आपको अभी नहीं बोलना है। आपको आपको अपने वर्ड्स के थ्रू बोल के एक्सप्रेस नहीं करना, देखो ये होना था, ये हुआ, मैंने आपको ऐसे समझाया तो फिर भी आपने नहीं समझा। नहीं, अभी उस समय को बोलने दो, वो जो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब समय बोलेगा। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, वर्ड्स नहीं बोलते, आपके आपके जो एक्शंस हैं वही बोलते हैं। अब अपने एक्शंस को ऐसा रखना कि सामने वाले को पता लग जाए कि हाँ यार इसने पहले बता दी थी ये चीज़, पर अभी भी वही मतलब साइकिल फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई है। तो वो उनकी किसी और पर्सन की लर्निंग रहेगी और वो इस लर्निंग को पूरी उम्र नहीं भूलेंगे। तो आपको सिंपली बोला जा रहा है कि अभी के लिए आपको वर्ड्स नहीं यूज़ करने अपने लिए। और अगर अभी आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और अपने आप को, अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, तो जो स्पिरिट हैं वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखे हुए हैं जो कि आपको अमेज कर देगा। आपको बिल्कुल ऐसा हैरान हो जाएगी चीज़ देख करके कि क्या सच में ये चीज़ मेरे लिए हो रही है। ओके। तो आपको सिर्फ अभी, तो कहीं ना कहीं जो आपका नेक्स्ट 7 डेज या 3 to 4 डेज है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए ये जो आया है चीज़ कि आपको सिर्फ, अगर किसी इंसान की लर्निंग अभी हो रही है तो उसमें आपको सिर्फ चुप रहना, वहाँ पर आपको सरेंडर करके यूनिवर्स को, स्पिरिट को बोल के कि देखो मैं आ चुका हूँ, मैं ये चीज़ कर हो रहा है तो ठीक है, बट मैं यहाँ नहीं बोल सकता या बोल सकती है, अब आप देख लेना मुझे जो चीज़ आपके लिए हो रही है। तो चेक योर मोटिव्स, देन हैंड ओवर टू स्पिरिट। जो अपने मोटिव्स को चेक करो, आपके मोटिव क्या हैं, और उनको स्पिरिट को हैंड ओवर कर दो। एवरीबडी हियर वांट्स द बेस्ट फॉर यू। यहाँ पर हर कोई आपके लिए अच्छा चाह रहा है। माइंड इट। लाइफ लव्स यू मोर देन यू नो। जिंदगी आपसे उतना, उससे भी ज़्यादा प्यार करती है जितना आप उससे जानते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी कोई सफरिंग है रही है तो वो सोल क्लिनजिंग है, वो डेफिनेटली मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपकी सोल क्लिनजिंग हुई है, तो उस चीज़ को आपने ज़्यादा नहीं माइंड नहीं करना, मतलब। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट कार्ड में 2 कार्ड लिए थे मैंने, सेकेंड वाला देखते हैं तो आपके स्पिरिट क्या बोलते हैं। तो डिड यू नो दैट व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ राइट नाउ। ओके। सेम अगेन, आपको आपको फाइट नहीं करना अभी, यू हैव टू स्टॉप फाइटिंग। ओके। एक्सेप्ट एवरीथिंग एग्जैक्टली। और ये देखना है कि अगर सराउंडिंग में फाइट हो रही है तो वो एग्जैक्ट हो रहा है जैसे यूनिवर्स चाह रहे हैं इस समय के लिए, वही चीज़ हो रही है जो इस समय होनी चाहिए। मिरेकल स्टार्ट टू हैपन, और उसी टाइम पे मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा जब अगर आप आज के हालात को एक्सेप्ट कर लेते। अगर आज कोई टावर मोमेंट आ गया तो आपने वो एक्सेप्ट करना है,
और जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा तो उसके बाद में जो मिरेकल होगा वो आपको लिटरली अमेज करने वाला है। देयर इज अ फ्रीडम इन दिस काइंड ऑफ रेडिकल एक्सेप्टेंस। इस काइंड की जो फ्रीडम, जो आपकी परिस्थिति बनी हुई है ना, आपको अगर वो एक्सेप्ट कर ली तो उसमें एक फ्रीडम निकलेगी आपके लिए, एक फ्रीडम वहाँ पर डेफिनेटली है। ठीक है, लेट गो ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अपनी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है आपकी, उनको लेट गो करना है एंड सी थिंग्स एज दे आर रियली आर। और जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में वो रियलिटी ही है। हम कई बार क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये चीज़ ना उस वे से हो जाए, हमें हमें कहीं पर जाना है तो हम बिल्कुल सीधे चले जाए, बट लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी शायद कुछ और है, आपको यूनिवर्स किसी और रास्ते से निकाल कर लेके जाएंगे। वो रास्ता आपको एक्सेप्ट करना है, वो कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है, वो मोमेंट आपको एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद में जो आपके लिए निकल के आती हैं चीज़ें, वो फिर आपको अमेज करने वाली हैं। डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ एवरीथिंग सीम्स टू फॉल इनटू प्लेस। और आपको सोच कर भी अचंभा होगा, हैरानी होगी कि हाँ, चीज़ें कैसे हो गई मेरे लिए। और ये लिटरली मेरे साथ हुआ है पास्ट में। मतलब जहाँ पर सरेंडर किया वहाँ पर वो चीज़ें अपने आप से होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि ये चीज़ आपके साथ में भी हो, तो चीज़ों को एक्सेप्ट डेफिनेटली आपने अब कर लेना है। व्हेन यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट थिंग्स, और जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं ना, तो लाइफ गेट मैसी, लाइफ मैसी हो जाती है, यू एक्ट मैसी। और फिर आप भी खुद मैसी करना, मतलब बिहेव आपका चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, आपको रोना आता है, आपका खाने का मन नहीं करता है, या फिर आप ओवर फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं एंड योर वर्ल्ड स्टेज इन टेंशन। आपका जो वर्ल्ड है वो टेंशन में फिर घिरा रहेगा। आप बिल्कुल क्योज स्टार्ट हो जाएंगे आपके माइंड में, बिल्कुल डिसअरे हो जाएगा। लाइफ की जो एक रिदम थी उससे डिसअरे हो जाओगे, लाइन से हट जाओगे, दिमाग में इतनी टेंशन हो जाएगी कि पूछो मत। बट डोंट ट्राई टू फोर्स अ चेंज और मैनिपुलेट सर्कमस्टांसेस। बट आपको ना तो आप कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, ना आप सर्कमस्टांस को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट करने के अलावा। इंस्टीड लर्न अबाउट वट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके जो सामने उसको एक्सेप्ट करो एंड फेस इट विद योर आइज फुल्ली ओपन। और जो आपके आंखों के सामने हो रहा है ना, कितने बुरे से बुरा हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो। देन यू कैन डिसाइड स्टे और गो। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको रहना है या फिर रुकना है, डूबना है कि तैर जाना है, जिंदा रहना है कि चले जाना है। बहुत चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। और और एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली की टू योर फ्रीडम। आज के दिन आपकी हर कंडीशन की अगर कोई की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस है। ओपन टू and opens the door to the real opportunities waiting to be discovered. Set yourself and others free. Okay, loving you so much always and forever। आपके जो स्पिरिट हैं वो आपको बोल रहे हैं लविंग यू सो मच, आपसे प्यार करते हैं ऑलवेज, हमेशा, एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए वो आपसे प्यार करते हैं। और चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने आएंगी, जिससे पहले कि एक टावर मोमेंट आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे ही वो टावर मोमेंट जाएगा, शांति से एक्सेप्ट कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ की वो अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए खुलने वाली है, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ डेफिनेटली दे करके जाएगी। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं एंड आई होप कि मैं कुछ ना कुछ आपको समझा पाई हूँ इन मैसेजेस के थ्रू। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट्स हैं, वो जो आपको बोल रहे हैं आज के दिन करने के लिए, जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं उससे निकलने के लिए, तो वो डेफिनेटली आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से। ठीक है, बस एक्सेप्ट कर लेना। ओके, एंड अगर कोई चीज़ अगर हो रही है, उसके होने से पहले हमें पता लग जाए कि हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना, हमें बोलना नहीं है, तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो हम चुपचाप सुन के आ जाएंगे, फिर भगवान अपने आप करते रहेंगे ना जो आपके लिए बोला है, क्योंकि उनका प्रॉमिस कभी फेक नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो लेट अस सी, मैं कुछ अपने हैंडमेड कार्ड से देखती हूँ और क्या बोला जा रहा है आपके लिए। ओके, ये शायद आपको दिखे ना दिखे, मैं बोल देती हूँ। फ्लो लाइक अ वाटर, कूल एंड काम। आपको पानी की तरह बहते जाना है, शीतल पानी की तरह, कूल एंड काम। बिल्कुल शांत रहना, पानी की तरह बह जाना, किसी के भी हाथ नहीं आने वाले हो आप। मुट्ठी में ऐसे बंद करेगा ना कोई खाली, उस पानी की तरह बनना है जो कूल है, काम है, और चुपचाप अपना मुट्ठी बंद करेगा कोई, और आप फिर धीरे से निकल जाओगे फिसल के। ओके,
क्लेम योर पावर्स बैक, अपनी पावर्स को वापस लेना है। कैसे लेना है कि अभी जो परिस्थिति अगर आपके क्रिएट करी जाए वो इसलिए क्रिएट करी जा रही है कि आप गुस्सा हो जाओ, आप चिढ़ जाओ, आप कुछ भी ऐसा एक्शन को रिएक्शन दे दो। एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है, समझे? एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है क्योंकि आपकी एनर्जीज को वेस्ट करा जा रहा है। डोंट अलाउ योर ईगो और डाउट टू प्ले गेम्स विद यू, ओके? अपने ही ईगो को और अपने ही सेल्फ डाउट को अपने साथ कोई गेम मत खेलने देना आज के दिन में। आपको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। यू हैव रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम हेवन होली एक्सपीरियंस्ड। अभी मैंने मैसेज रीड करे आपके सामने, तो सारे के सारे मैसेज आपके हेवन से हैं, आपके स्पिरिट्स द्वारा हैं, होली हैं, सेक्रेड हैं, बहुत पवित्र मैसेज है। अगर समझोगे, मानोगे तो डेफिनेटली निकल जाओगे इस कंडीशन से। यू आर हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डेफिनेटली होंगे। ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ सामने सामने कोई चीज़ ऐसे दिख सकती है, या फिर एकदम से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है आपका बना हुआ काम, सॉरी बिगड़ा हुआ काम बन जाए, रुका हुआ काम बन जाए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, आपकी जो प्रेयर्स हैं उनको आंसर दिए जा रहे हैं। यू आर अ ग्रेट टीचर, तो आप एक कोई ग्रेट टीचर हो सकते हैं। आप लाइफ के लेसन अच्छे दे सकते हैं, आप वैसे ही टीचर हो सकते हैं। तो ये मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो एक बार मैं ओरेकल से और देख लेती हूँ आपके लिए क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। आप जब इस चीज़ से निकलते हैं तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी, ओके? तो डियर एंजल्स एंड एंसेस्टर, प्लीज़ हेल्प मी, बताइए क्या होने वाला है नेक्स्ट। अभी जो कंडीशन चल रही है उसको कैसे बेटर करा जाए, ओके? ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मैं अगर देखूँ तो आपकी सिर्फ और सिर्फ हर्मिट मोड की रहनी चाहिए, जो कि है कि आपने जो टाइम मेडिटेशन में, पीसफुल मेडिटेशन में बिताया है, नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि उस चीज़ का फिर से यूज़ करना है। और अपने सॉलिट्यूड को आपने मेंटेन करके रखना है। और अपने अंदर की जो लाइट है वो आपको चुप हो करके अब चारों दिशाओं में फैलानी है। सेल्फ डिस्कवरी वाले मोड पे हैं। जब आपकी सेल्फ डिस्कवरी कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिवर्स उसके बाद में फिर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें देने वाले हैं। एंड आपको परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करने को बोला जा रहा है। अभी आपकी किसी चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, और आपके गार्जियन एंजल आपको देख रहे हैं, आप उनकी निगरानी में हैं, उनकी सुरक्षा में हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और आपको काफ़ी केयरफुली प्लान करने के लिए कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं। तो देख लेना किस चीज़ के लिए है। पता नहीं यहाँ पर कोई साइन को लेकर के, कोई कॉन्ट्रैक्ट को है चीज़, कि अगर किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको बड़ा ही सोच समझ करके चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करना है। एंड कोई इंसान आपकी बिल्कुल जस्ट पीठ पीछे ही खड़ा है, मतलब कि आपके कामों पर ना निगरानी रखी जा रही है, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ देखने की कोशिश करी जा रही है कि अब क्या हो रहा है। काफ़ी टाइम से आप किसी की रीच में नहीं थे, तो अब फिर से आप पर कुछ ऐसा चीज़ करी गई है, एनर्जेटिकली लगा लो या फिर पॉलिटिक्स लगा लो, कि आपको दोबारा से वॉच किया गया है और देखा जा रहा है कि अब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी किसी को नहीं मिल रही है, तो अब वो इंसान फड़फड़ा रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी बैक पीछे ही कोई आपकी निगरानी कर रहा है। हो सकता है कि आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, किसी पर्सन के थ्रू आपकी बात करी जा रही है, या फिर किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में पूछा जा रहा है कि जो भी बहुत शरीफ है और आपकी इन्फॉर्मेशन ईजिली ट्रांसम्यूट कर देगा। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके ट्रांसम्यूट हो भी चुकी है, जा चुकी है आपकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके हेटर्स को चाहिए थी। कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी बट लेकिन थोड़ी बहुत, बट उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो विशेष है वो ट्रू हो रही हैं, आपके ड्रीम्स रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहे हैं। मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ आपकी आ रहा है,
उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर फेथ दिखाना है, जैसे आपने दिखाते आए हैं। और जो मतलब आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में आप डेफिनेटली अपने लाइफ में प्रोग्रेस पर हैं। उतनी नहीं हुई है जितनी आप चाहते थे, बट लेकिन आपका प्रोग्रेस हुआ है। अब वही प्रोग्रेस को देखकर उन लोगों को जलन हो रही है। मतलब आपको 10 ऑफ कप्स मिलना है, अभी आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो आपको 9 से 10 में जाना है। और आपके हेटर्स को लग गया कि आप तो चले गए 9,000 करोड़ की उस पर। ठीक है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है सबको। और ये वो जोक सुना है कि कभी किसी ने कि काश मेरे पास इतनी धन दौलत होती जितने कि मेरे रिश्तेदार सोचते हैं मेरे पास है, तो वो बन ही जाए। पता। हंसी आती है कई बार। चलो, विक्ट्री आ रही है आपके लिए। सॉरी। मुझे ना बार बार हंसी आ रही है इस चीज़ को कि पता नहीं, वैसे कुछ लोग ना आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि ना तो आपको देखकर खुश होते, ठीक है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि पता नहीं हजारों करोड़ के मालिक हो चुके हैं, ये तो ऐसी लेविश लाइफ जी रहे हैं, इनके पास तो ये आ गया, इनके पास तो वो आ गया। जैसे ही आपके बारे में कुछ पता ना चले, कुछ भी ख्याल बुनते हैं भाई। ओके, चलो, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस जब आप करोगे जो आपको पब्लिकली रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प करेगी, आपकी सक्सेस आ रही है, प्रमोशन हो रहे हैं आपके, तो एक ना चीज़ याद करना कि आपके माइंड में कुछ दिस लास्ट वाले वीक में कुछ चीज़ आई थी, किसी चीज़ का मतलब एक नया आइडिया आया था, और आपने उसको स्टेप लेते लेते रुके हो, आपने वो स्टेप नहीं लिया है। तो वो अपने लिख लो डायरी में कहीं पर भी उस आइडिया को, क्योंकि वो आइडिया आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे लेके जाने वाला है। अभी काम ना आए पर काम आएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको इतना बोलूँगी, 3-4 दिन आपको निकालने हैं जैसे भी करके, ठीक है। एंड जो बीज आपने बोए हैं, देखो कितना कलरफुल वो है, रास्ता है, फ्लावर्स हैं, गुड़िया लड़की है, वो सामने देख रहे हो, महल टाइप। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है किसी के लिए, आपके लिए जो कर्मा का पहिया है वो घूम रहा है, फाइनली घूमने के लिए जा रहा है। एंड वो चीज़ें यूनिवर्स ने बस आपके हाथ में दे दी हैं। और अब आप उस देखो उसके जो मेन डोर है वो भी खुला हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो गेट का वो मेन डोर भी खुला हुआ है। एंड देखो यहाँ पर कोई आपको देख भी रहा है। ये यहाँ पे बिल्कुल एक इंसान खड़ा हुआ अगर आपको दिख रहा है तो। और आप वहाँ पर जा रहे हो तो माइट बी पॉसिबल कि आप जिस रास्ते पर निकले हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी कोई इंसान है और जो कि आपकी वेट कर रहा है। ओके, एंड आप बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, आप आ चुके हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप जा रहे हैं उस रास्ते की तरफ में। अबंडेंस है और काउंसलिंग, वाइज काउंसलिंग कर सकते हैं, आपका गुड फॉर्चून आपका लाइफ में आपका आ रहा है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। और कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको लाइफ भर के लिए आपकी किस्मत को पलट सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके लाइफ में आ रहा है। तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप यूनिवर्स की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। और जो भी है व्हाट्सोएवर हो ना हो, जो क्या कर सकते हो अभी आप, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर सकते हो, उनकी दी हुई गाइडेंस को ट्रस्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और जितना ये डेफिनेटली है कि पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुके हो, पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो चुकी है, थिंकिंग इम्प्रूव हो चुकी है, और बहुत सारे गड्ढों से निकल करके आ चुके हो, और आगे तो कुछ नहीं बचा है, छोटी छोटी चीज़ें निकाल लोगे आप लोग। ओके, बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही।